हेलो स्टूडेंट्स, नाउ नीट पीडिया पे आपका स्वागत है। हम लोग ऑलरेडी 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं। नाउ हम लोग आ गए फिफ्थ लेक्चर में ऑन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ओके, जिसमें हम लोग गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। नाउ जरा आपको जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज है वो आपको कहां पे मिलेगा? आपको डाउनलोड करना है नीट पीडिया ऐप। नीट पीडिया ऐप आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करते ही वहां पे आपको लर्न ऑप्शन आएगा। टॉपिक के बाद जो टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज होता है 33 इयर्स टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट पूरा अपलोड कर दिया गया है बायोलॉजी का। आप वहां पे जाके उसको सॉल्व कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे ऑलरेडी ये ऐप अवेलेबल है, ओके। तो चलिए हम टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है यस गैमेटोजेनेसिस। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है गैमेटोजेनेसिस। नाउ देखिए गैमेटोजेनेसिस जो है, गैमेटोजेनेसिस नाम से ही पता चल रहा है, यस कुछ चीज का फॉर्मेशन होगा, यस जेनेसिस होगा। जेनेसिस वर्ड कहां से आया बताइए? जनरेशन से आया है। जेनेसिस वर्ड कहां से आया है बोलिए? जनरेशन से आया है। यहां पे क्या होगा बोलिए? गैमेट का जनरेशन। जिस प्रोसेस से गैमेट का जनरेशन हो या गैमेट का फॉर्मेशन हो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? गैमेटोजेनेसिस। नाउ ये जो गैमेटोजेनेसिस है, अब देखो मेल में इसका अलग नाम दिया गया है, फीमेल में इसका अलग नाम दिया गया है। मेल में स्पर्म फॉर्म करता है, सो इट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। नाउ वहीं फीमेल में ये oocyte बनाता है, सो इट इज नोन एज, या ओवम बनाता है, इट इज कॉल्ड एज oogenesis। फॉर्म्स स्पर्म। साइड कहां होगा? यस टेस्टिस। ये क्या बनाएगा? oocyte बनाएगा। साइड क्या होगा बोलो? ओवरी। साइड क्या होगा? ओवरी, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस हमको गैमेटोजेनेसिस में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, ओके। नाउ देखें, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके। नाउ टर्म स्पर्मेटोजेनेसिस जो है आपको ऑलरेडी पता है, इसका मतलब हो गया स्पर्म फॉर्मेशन। साइट कहां पे होगा? यस टेस्टिस में भी कहां? यस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस में बनेगा। जरा देखें, अगर आपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को देखा होगा, वहां पे मैंने बताया था क्रॉस सेक्शन में 2 तरह का सेल्स होता है। एक जो होता है स्पर्मेटोगोनिया, एक जो होगा क्या होगा? स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया जो है इसको आप स्पर्म मदर सेल भी बोल सकते हैं। इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज sperm mother cell। It can be also called as what? Sperm mother cells। और ये ध्यान रखिएगा डिप्लॉयड होता है। जरा हम लोग डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए ये आपका है क्या? स्पर्मेटोगोनिया। और ये कैसा है? डिप्लॉयड। स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड है आपका। ना ये सबसे पहले माइटोसिस करेगा और नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया बढ़ा देगा। ये सबसे पहले माइटोसिस करेगा और नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया बढ़ा देगा। सब 2n है। तो ये जो फेज हुआ, इस फेज को हम लोग बोलते हैं यस मल्टीप्लिकेशन फेज। अलग अलग फेज का नाम है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या हुआ? यस बाय मींस ऑफ माइटोसिस
माइटोसिस के द्वारा यस बोलिए क्या किया गया, नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया बढ़ा दिया, स्पर्मेटोगोनिया का नंबर इंक्रीज हो गया। नाउ अब इसको आगे जाके रिडक्शन डिवीजन करना है, आगे जाके रिडक्शन डिवीजन करना है, तो ये अपना साइज को ग्रो करता है, मैच्योर करता है स्पर्मेटोगोनिया अपने आप को। नाउ द साइज ऑफ स्पर्मेटोगोनिया ये जो है इंक्रीज कर जाएगा। नाउ जब इसका साइज जब इंक्रीज कर गया तो इसका नाम अलग रख दिया, दैट इज यस इसको हमने बोला प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसका नाम हमने क्या रख दिया, बोलो यस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, इसका नाम रख दिया गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। नाउ ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, यहां पे जो हुआ इस फेज का एक अलग नाम दिया गया, इस फेज का एक अलग नाम दिया गया, दिस इज कॉल्ड एज यस ग्रोथ फेज। दिस फेज इज कॉल्ड एज ग्रोथ फेज। इसको हमने क्या नाम दे दिया, बोलिए, इसको हमने नाम दे दिया, पहला फेज हुआ क्या, बोलिए मल्टीप्लीकेशन फेज। सेकेंड फेज जो हो गया आपका क्या हो गया, बोलिए यस ग्रोथ फेज। सेकेंड फेज क्या हो गया आपका, बोलिए ग्रोथ फेज। नाउ ग्रोथ फेज के बाद ये अगेन क्या किया, मियोसिस 1, कौन सा, मियोसिस 1, तो ये डिप्लॉइड था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो था डिप्लॉइड था, अब बन गया आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इससे बना आपका क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये फर्दर डिवाइड करता है, और बना देता है स्पर्मेटिड बाय मींस ऑफ मियोसिस 2। ये तो मियोसिस 1 हुआ, नाउ मियोसिस 2 बन गया आपका क्या, बोलिए स्पर्मेटिड। नाउ यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n था, तो यहां पे हो जाएगा n, क्योंकि रिडक्शन डिवीजन हो गया है, तो ये सब के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाएंगे टू हाफ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हो जाएंगे हाफ। नाउ दिस फेज ऑल टुगेदर, दिस फेज फ्रॉम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लेकर स्पर्मेटिड बनने तक, दिस फेज इज कॉल्ड एज मैचुरेशन फेज। दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम लोग बोलिए क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, बोलिए मैचुरेशन फेज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज मैचुरेशन फेज। ये हो गया आपका यस 3 नंबर फेज, मैचुरेशन फेज। तो सबसे पहले क्या हो गया, बोलिए स्पर्मेटोगोनिया, माइटोसिस किया, बहुत सारा स्पर्मेटोगोनिया बनाया, दैट फेज इज कॉल्ड एज व्हाट, मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद ये क्या किया भैया, ग्रोथ में चला गया। मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद ये क्या चला गया, ग्रोथ फेज में चल गया, और यहां पे बन गया आपका क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बन गया आपका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। नाउ ग्रोथ के बाद फिर ये मैचुरेशन फेज में चल गया, मियोसिस 1 हुआ तो बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस 2 हुआ तो बन गया स्पर्मेटिड। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से एक प्राइमरी 4 स्पर्मेटिड बनता है। ना उसके बाद ये जो है चेंज हो जाएगा आपका स्पर्म में, ये चेंज हो जाएगा स्पर्मेटोजोआ में। जब टेल आ जाएगा ना, जब पूंछ आ जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटोजोआ। नाउ दिस इज व्हाट, स्पर्मेटोजोआ। नाउ ये जो स्टेप है, ये स्टेप जो है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजिनेसिस। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजिनेसिस। तो ये फोर्थ फेज हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजिनेसिस। ठीक है, तो ये 4 फेज हो गया। तो चलिए एक बार फिर से हम सारा स्टेप्स बोलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। कहां होगा, बोलिए मेरे साथ, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस में होगा। सबसे पहले क्या होगा, बोलिए स्पर्मेटोगोनिया। उसके बाद क्या होगा, बोलिए मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज से बहुत सारा छोटा छोटा स्पर्मेटोगोनिया आ जाएगा। फिर ग्रोथ फेज आएगा, या तो ग्रोथ फेज से क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फिर मियोसिस 1 होगा, बनेगा क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर उसमें मियोसिस होगा, क्या बनेगा, बोलो स्पर्मेटिड। दिस फेज इज मैचुरेशन। उसके बाद आएगा स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें स्पर्मेटिड चेंज हो जाएगा किसमें, बोलिए स्पर्मेटोजोआ में। ठीक है, चलें जरा इस डायग्राम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर डायग्राम है।
ये रहा आपका डिप्लॉइड सेल्स, दैट इज व्हाट, स्पर्मेटोगोनिया। माइटोसिस करके बनाया क्या बोलिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मियोसिस 1 हुआ, बना क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मियोसिस 2 हुआ, क्या बना, स्पर्मेटिड। स्पर्मियोजेनेसिस हुआ, क्या बना, यस, स्पर्मेटोजोआ। क्या बना, स्पर्मेटोजोआ। नाउ जरा एक बात ये देखिए, ये डायग्राम जो होता है, ये डायग्राम जो होता है एनसीईआरटी का है, ठीक है। इस डायग्राम को आपको समझने की जरूरत है। ये आपका एक सेक्शन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। ये एक सेक्शन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। ये रहा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। नाउ फिर यहां पे सेल्स होता है स्पर्मेटोगोनिया, सेल्स होगा स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनता है बोलिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी लिख दे रहा हूं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर क्या बनेगा बोलिए यहीं से, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर क्या बनेगा बोलिए, स्पर्मेटिड। फिर क्या बनेगा, स्पर्मेटोजोआ। ये कई बार लेबल करने के लिए आता है। और बीच में कुछ ऐसा सेल्स होगा जिसका लेंथ ज्यादा होगा ब्रेथ से, कोलुमनार सेल्स, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, सर्टोली सेल्स, ठीक है। ये पहचाने का तरीका है। ये सारा का सारा क्या हो गया बोलिए, स्पर्मेटोगोनिया। ये लेबलिंग के लिए आपके एग्जाम में आता है। ये देखिए कोलुमनार सेल्स, क्या हो गया ये, सर्टोली सेल्स, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देखिए इसका शेप ज्यादा बड़ा है। फिर आपका मिल जाएगा आपको, यस, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद यस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर आपको मिल जाएगा क्या, स्पर्मेटिड। देखें ये जो मैचुरेशन हो रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस जो हो रहा है, कहां पे होता है, सर्टोली सेल्स में। भी थोड़ी देर में आपको बताता हूं मैं, ठीक है। ये आप पहले नोट डाउन कर लें, ये डायग्राम बना लें इस तरह से, ठीक है। बीच में सर्टोली सेल्स है। नाउ जरा एक कंसेप्ट बताते हैं स्पर्मियोजेनेसिस का, आपको कंसेप्ट बताते हैं आपको स्पर्मियोजेनेसिस का। नाउ स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब है, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब है यस मैचुरेशन ऑफ, यस मैचुरेशन ऑफ, मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटिड, मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू, मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ। यस, मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलिए, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलिए, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। दैट मींस देखो ये जो साइट कहां होता है स्पर्मियोजेनेसिस का, यस सर्टोली सेल्स। साइट क्या होगा बोलिए, सर्टोली सेल्स। ये देखिए नाउ सर्टोली सेल्स में जो होता है, सर्टोली सेल्स में जो होता है, ये हेड ऑफ स्पर्म जो होता है इंबेड हो जाता है, ठीक है, फॉर द मैच्योरेशन। ये जब पूरा कंप्लीट मैच्योर हो जाता है फिर यहां से रिलीज होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पर्मियोजेनेसिस। जब मैच्योर हो जाएगा और ये स्पर्म जो होता है बाहर निकलेगा सर्टोली सेल से, यस दिस इज व्हाट, सर्टोली सेल्स, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नर्स सेल्स, या इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, सस्टेंटाकुलर सेल्स, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यस सस्टेंटाकुलर सेल्स। इज दैट क्लियर? यहां तक आपको सबको कंसेप्ट क्लियर है? नाउ जरा एक बात और आप ध्यान दीजिए, जब पूरा कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये जो है कौन, स्पर्म यहां से रिलीज होगा, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, तो स्पर्मिएशन का मतलब क्या हो गया बोलिए, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल्स, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सर्टोली सेल्स, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सर्टोली सेल्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलिए, स्पर्मिएशन। ओके,
इज दैट क्लियर? नाउ अगला जो टॉपिक है हमारा वो है अबाउट द हार्मोन्स। ये देखिए रिलीज ऑफ स्पर्म, ये सर्टोली सेल्स है, ये स्पर्म्स यहां से रिलीज हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है। नाउ रोल ऑफ द हार्मोन्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस, रोल ऑफ द हार्मोन्स इन द स्पर्मेटोजेनेसिस। देखें हमारे ब्रेन में एक ऑर्गन होता है दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ना ये जो हाइपोथैलेमस है, एक हार्मोन निकालता है दैट इज कॉल्ड एज जीएनआरएच, दैट इज कॉल्ड एज जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यस, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है ना। फिर वो आ जाता है यस पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। ये जो जीएनआरएच होगा, ये कहां पे आएगा? ये जो जीएनआरएच होगा वो कहां पे आएगा? यस पिट्यूटरी के पास, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी जीएनआरएच होगा। फिर यहां से ये निकालेगा एफएसएच और एलएच, ये यहां से निकालेगा एफएसएच और एलएच। एफएसएच और एलएच जो है इसको मिलाकर, एफएसएच और एलएच जो है इसको मिलाकर हम लोग बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन। एफएसएच और एलएच को मिलाकर हम लोग बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन एंटीरियर पिट्यूटरी से। दैट मींस जीएनआरएच किसको स्टिमुलेट करता है? यस एंटीरियर पिट्यूटरी को, और ये निकालता है एफएसएच और एलएच, जिसको हम लोग बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन। ना एलएच जो होगा, L4L याद रखना जाएगा लिडिक सेल्स के पास। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि एग्जाम में आपको याद रखना है, लिडिक सेल्स के पास जाएगा और लिडिक सेल्स जो है निकालेगा टेस्टोस्टेरोन, या इसको हम लोग बोल सकते हैं एंड्रोजन। क्या निकालेगा? टेस्टोस्टेरोन निकालेगा या एंड्रोजन निकालेगा, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन निकालेगा या एंड्रोजन निकालेगा। और ये किसमें हेल्प करता है? टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हेल्प्स इन स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो हेल्प करता है स्पर्म फॉर्मेशन। एफएसएच जो होता है वो स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल्स को फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो एफएसएच का जो है डायरेक्ट रोल जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस का है, लेकिन ये टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरत तो है लेकिन डायरेक्ट रोल नहीं है। डायरेक्ट रोल अगर एफएसएच का पूछा जाए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एफएसएच और एलएच में से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तो आपका आंसर जाएगा एफएसएच, ठीक है। नाउ एफएसएच जो है सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट कर रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, ठीक है ना। ये जो टेस्टोस्टेरोन है जब सफिशिएंट अमाउंट में रीच हो जाता है तो ये क्या करता है? इसको नेगेटिव फीडबैक देता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन, नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन। ये भला क्या चीज है? when desired quantity of testosterone achieved secretion of GnRH and gonadotropin इनहिबिटेड। टेस्टोस्टेरोन ही जब सफिशिएंट क्वांटिटी में बन जाता है
तो वो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा उनका फर्दर सिक्रीशन बोलता है कि और जरूरत नहीं, हमारा काम हो गया। एक बार फिर से बताते हैं, हाइपोथैलेमस से निकलेगा क्या बोलिए, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, वहां से निकलेगा एफएसएच और एलएच जिसको हम लोग बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन। ये सारा का सारा एमसीक्यू है। आपसे पूछा जाएगा भाई साहब जीएनआरएच कहां से निकलता है, ये एमसीक्यूज है। एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिन निकलता है, ये आपका एग्जाम है। गोनाडोट्रोपिन क्या है, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। एफएसएच किसको स्टिमुलेट करता है, ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है। सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करता है भैया, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। और एलएच सेल किसको स्टिमुलेट करता है, लिडिक सेल्स को, और वो क्या करवाता है, सिक्रीशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। वो ये सारा का सारा आपका एमसीक्यू 6-7 एमसीक्यूज आपका यहीं पे बन गया ना। फिर ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, ये भी आपके एग्जाम में आता है। ओके तो ये सारे एमसीक्यूज हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। नाउ जरा छोटा सा एक टॉपिक और हम लेते हैं यहीं पे, यस दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म जो होता है आपका, स्पर्म जो होता है वो आपका हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है। साइज इसका होता है अबाउट 60 माइक्रोन, ठीक है, साइज होता है इसका आपका 60 माइक्रोन। और ये लीव अप टू 48 आवर्स। ये कितना देर तक जिंदा रह सकता है भैया, 48 आवर्स तक जिंदा रहता है। हैप्लॉइड होता है, 60 माइक्रोन होता है, लिव अप टू 48 आवर्स इन द वेजाइनल ट्रैक्ट। और सेकेंड बात ये देखिए, ये मोटाइल होता है, मोटाइल होता है, और इसके पास फ्लैजला होता है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लैजलेट स्ट्रक्चर, फ्लैजलेट, ठीक है। नाउ जरा पार्ट्स की बात करते हैं। स्पर्म का स्ट्रक्चर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो स्पर्म के पार्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। स्पर्म का अगर पार्ट देखेंगे, एक इसका हेड होता है, हेड, छोटा सा नेक, फिर एक मिडिल पीस, और फिर टेल। चलिए छोटा सा डायग्राम बनाते हैं हम लोग। हेड में क्या होगा बोलिए, न्यूक्लियस जो कि हैप्लॉइड होता है। नाउ हेड के जस्ट ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोजोम। एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड एज एक्रोजोम, ठीक है ना। ये एक्रोजोम जो है आपका, ये एक्रोजोम जो है, इसके ऊपर आपका बहुत सारा एमसीक्यूज बनता है। यस इट्स अ, कैसे बनता है एक्रोजोम, यस इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्गी बॉडी, इट्स मॉडिफाइड गोल्गी बॉडी, या आप बोल सकते हो लाइजोसोम का मॉडिफिकेशन है। यस इट कंटेन्स क्या कंटेन करता है, इट कंटेन्स यस हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जिसको हम लोग बोलते हैं यस स्पर्म लाइसिन, जो कि हम आगे बताएंगे। यस पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू द एग में पेनिट्रेट करने में ये एंजाइम जो है वो हेल्प करता है, ये एंजाइम जो है वो हेल्प करता है। स्पर्म लाइसिन में क्या क्या इंक्लूड है, यस इसमें क्या क्या है बोलिए, जोना लाइसिन है, ये कलेक्टिव एंजाइम को हम लोग स्पर्म लाइसिन बोलते हैं। जोना लाइसिन है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम होगा, जोना लाइसिन होगा, ठीक है, ये हो गया। फिर एक और एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड एज हायाल्यूरोनिडेज। ये तीनों का कलेक्शन हम लोग बोलते हैं स्पर्म लाइसिन, जो इसके पेनिट्रेशन में हेल्प करेगा। नाउ फिर यहीं पे देखें इस स्पर्म में सेंट्रियोल होता है। इस स्पर्म में क्या होता है बोलिए, सेंट्रियोल होता है। एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है और एक डिस्टल सेंट्रियोल होता है। एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होगा आपका, एक डिस्टल सेंट्रियोल होगा। ये डिस्टल सेंट्रियोल से यहां से यस एक्सियल फिलामेंट निकलता है जो कि फ्लैजेला का फॉर्मेशन करवाएगा। एक्सियल फिलामेंट
एक्सियल फिलामेंट। तो ये आपका क्या है बोलिए, हेड, ये आपका है नेक, दिस इज व्हाट मिडिल पीस, दिस इज कॉल्ड एज मिडिल पीस, और ये क्या है टेल। 4 पार्ट आपको मैंने बता दिया। यस, साइज कितना होता है वो भी ध्यान में रखिएगा। नाउ अब यहां पे मिडिल पीस के चारों तरफ इस तरह से एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, दिस इज कॉल्ड एज स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज, बोले यस, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पे जगह नहीं है लिखने का, फिर भी आप लिख लीजिए। ये क्या करेगा, इट प्रोवाइड्स, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स एनर्जी ड्यूरिंग स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म को मूव करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। नाउ अब ये देखिए टेल जो है, यहां पे एक्सियल जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट है, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स पाया जाता है। इसके अंदर इसको कट करके देखोगे आप, इसको कट करके देखोगे, यहां पे आपको यस इस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है। ऐसा 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 करीबन 9 होगा पेरीफेरी में, और 2 होता है सेंटर में। तो इसको हम लोग बोलते हैं 9+, यहां पे मैं 9 नहीं बना पाया हूं, इसको हम लोग बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। जब आप इसको कट करके देखोगे, फ्लैजेला को कट करके देखोगे, उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो अरेंजमेंट होगा वो 9+2 का अरेंजमेंट दिखेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? नाउ ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है आप लिख लीजिएगा, यस, नीडेड फॉर सेल डिवीजन इन जाइगोट। एक बार फिर से फटाफट हम लोग पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, हैप्लॉइड होता है, 60 माइक्रोन होता है, 48 घंटे तक जिंदा रहता है, मोटाइल होता है, फ्लैजलेट होता है। हेड होगा, नेक होगा, मिडिल पीस होगा, टेल होगा। हेड में क्या होगा बोलिए, न्यूक्लियस होगा और एक्रोसोम होगा। एक्रोसोम क्या है, मॉडिफाइड गोल्गी बॉडी, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होता है उसके अंदर, उसको हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं स्पर्म लाइसिन, जो कि एग के पेनिट्रेशन में, एग में स्पर्म का पेनिट्रेशन में हेल्प करेगा। क्या क्या होता है, जोना लाइसिन होगा, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम होगा, और जोना लाइसिन होगा, और हाइलोनोडेस होगा। ओके, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल, फिर यहाँ पे एक्सियल फिलामेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और फ्लैजेला क्या करेगा, यस, मोशन में हेल्प करेगा, मोशन में हेल्प करेगा। जरा ये डायग्राम देख लीजिए, ये आप देख रहे हैं ऊपर में क्या होगा भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा ही, ये कैप देख रहे हैं स्पर्म, एक्रोसोम, और ये क्या है आपका न्यूक्लियस, दिस इज द नेक, एंड दिस इज द व्हाट, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, और ये आपका एक्सियल फिलामेंट है, दिस इज द टेल, और ये आपका मिडिल पीस है। ठीक है, ये आपका मिडिल पीस है। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म कंप्लीट हुआ। आगे फर्दर इसका हम लोग डिटेल्स देखेंगे सब्सिक्वेंट लेक्चर में।